नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में बड़ी खबरों पर रुख डालते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार में आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने कोलकाता में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बन रही है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि नंदीग्राम में ममता की हार तय है, वो अपने लिए दूसरी सीट तलाश रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि असम की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने असम को कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और असम की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस डूबते तैराकी की तरह है। हावड़ा के कैनेडी स्कूल में एम्बेसडर निकोला बंस के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो विकास की दर की बजाय नौकरियों पर फोकस करते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश की अहम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक साझेदारी तो फिर अमेरिका भारत से घटित हो जाएगी और इस घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते। राहुल गांधी ने बैनर से बातचीत करते के दौरान कहा कि देश की अहम संस्थाओं में विफल के चलते हुए लोग जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे की बस की बात नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करके आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति संन्यास ले लेगी। असम में विधानसभा चुनाव की आखिरी फेज में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से भाई एसपी सुशांत बिस्वा शर्मा से ट्रांसफर करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग को पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रचार पर ही रोक लगानी चाहिए, जिन्हें असम के अखबारों विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के असम और पूरे उत्तर पूर्व में 48 घंटे के बैन ये साबित करता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। कोरोना को लेकर कल सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89,129 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस और अब तक कुल 1,64,110 मौत दर्ज कर चुके हैं। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य। शुक्रवार को राज्य में 47,827 नए मामले दर्ज किए गए तो 202 लोगों की मौत भी हो गई। तो वहीं पुणे में आज से एक हफ्ते के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस दौरान होटल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, लोकल बस सेवाएं बंद रहेगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर मौजूदा हालात बने रहते हैं तो लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
तो वहीं दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,594 नए मामले सामने आए तो 14 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर, लेकिन सरकार लॉकडाउन का विचार नहीं कर रही है। लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में 13 छात्र और 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 8 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए। देश भर में अब तक 7,30,54,295 लोग कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते कोहराम के बाद उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सभी को वैक्सीन लगेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव मत्स्य यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया गया था और उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी। राकेश टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। राकेश टिकैत पर अलवर में हुए हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कल गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत करने का ऐलान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राकेश टिकैत पर हुए हमले की निंदा की और हमले के लिए बीजेपी पर आरोप भी लगाया। सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 128वां दिन चल रहा है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। किसान ने 10 अप्रैल में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो यूपी में किसी भी सीट में चुनाव लड़कर देख सकती हैं। उन्हें हार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब से लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की नकली शराब बनाने के मामले को सामने लेकर आई। पुलिस ने शराब माफिया गुड्डू सिंह, सुधारक सिंह समेत 30 माफियाओं का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तापमान में 3 अवैध पत्थर माफियाओं के खिलाफ प्रशासनिक तंत्र ने कार्रवाई की है, जिससे माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। झारखंड के साहिबगंज में विधायक लोबिन के गड्ढे से हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा परियोजना की धज्जियां उड़ रही हैं। जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। झारखंड के साहिबगंज में नाबालिग युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुलंदशहर में किसानों के नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने खुर्जा जंक्शन मंदपुर मार्ग को जाम कर दिया।
कर्नाटका के बेंगलुरु में महानगर पालिका प्रशासन ने शहर में कोरोना गाइडलाइन पर सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। साथ ही बिना मास्क वालों पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए। बेंगलुरु में महानगर पालिका के कमिश्नर और उप सचिव तौर पर आईएएस अधिकारियों में गौरव गुप्ता और राकेश सिंह को राज्य सरकार से जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्नाटका के बस कल्याण में उपचुनाव में बीजेपी मराठा समाज के अलावा अन्य समाज के नेता को चुनाव में उतारने से मराठा समाज के लोगों में नाराजगी और आक्रोश देखा गया। कर्नाटका के चामराजनगर में पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस ध्वज दिवस मनाया गया था। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कर्नाटका के बीजापुर में विधायक बसनगुंडा पाटियाला के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कार्यशैली सवाल खड़े किए गए थे, जबकि अपनी ही पार्टी के एक और मंत्री तानाशाही बर्ताव पर आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्यपाल से शिकायत की। कर्नाटका के अंतनी में लोगों ने म्युनिसिपल अधिकारियों के ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। साथ ही अधिकारियों पर करोड़ों रुपए की गबन करने का आरोप भी लगाया। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में वार्ड नंबर 35 के पार्षद में कपिल डांगा और ओयो होटल कर्मचारी के साथ मारपीट। ओयो होटल के मैनेजर ने बताया कि पार्षद उनके साथ आए दिन दबंगई करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में विधानसभा चुनाव के बाद सुर्खियों में आई बीजेपी के दयाल प्यारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। स्थानीय विधायक की मौजूदगी में कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में जिताने की कमर कस ली। हरियाणा के पानीपत में एक ठेकेदार में अज्ञात बदमाशों ने पहले किया चाकू से हमला और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म कर्मचारियों में 6 माह के वेतन को मिलने की मैंगपाई होटल में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करके सरकार से वेतन देने की मांग की। हरियाणा के कोसली में एक महिला जबरन दुष्कर्म कर महिला को धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में काम कर रही है। हरियाणा के भिवानी में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर नागरिक अस्पताल परिसर में बैठक नारेबाजी करते हुए धरना दिया। यूपी के हापुड़ में पुलिस के नकली नोट बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 6,28,000 रुपए नकली नोट भी बरामद किए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने मास्क को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियारों को बनाने वाले घेराबंदी करते हुए 6 आरोपियों को भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने बिना लाइसेंस चलाए जा रहे आतिशबाजी के अवैध कारखानों के भंडाफोड़ किया है। मौके पर एक टाटा मैजिक विस्फोट सामग्री भी बरामद की गई। पटना में गायघाट स्थित बाल सुधारक गृह उत्तर रक्षित गृह पटना जिलाधिकारी को औचक निरीक्षक किया। हरियाणा के जज्जर में एक छप्पर में आग लग गई थी और आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसने में एक अधेड़ व्यक्ति की और एक गाय जिंदा जल गई। बिहार के मधुबनी में भारतीय एसएसबी और नेपाल एपीएफ पुलिस ने सीमा पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग की और जिसमें अध्यक्षता जानकारी में कैंप्स में कंपनी इंचार्ज सीनियर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने की। हरियाणा के पानीपत में निजी अस्पताल में संचालन की संदिग्ध हालत में लापता होने से डॉक्टरों में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने डॉक्टरों की तलाश की गुहार लगाई। पंजाब के लुधियाना में नगर निगम जोन कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कैंप लगाया गया था। कैंप में सभी कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। राजस्थान के पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार और ओवरटेक करते हुए कंटेनर कार के ऊपर गिर गया था और जिससे 4 लोग सवार मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की सीमा पर स्थित खोरी गांव में नगर निगम और पर्यटक विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती में नगर निगम तोड़फोड़ के सामने आई चीजें।
हरियाणा के सिरसा में सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर आए नए नियम के विरोध में बिजली घर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जालंधर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे में शव घर से बरामद हुआ। सवाल उठ रहा है कि ये खुदकुशी या हत्या। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। जोधपुर में अवैध अंग्रेजी देशी शराब और 120 बियर सहित एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। एटीएम बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में यूपीआई बेस्ट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिसमें अब एटीएम के पैसे निकालने के लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई ऐप के माध्यम से भी ग्राहक एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बीते 31 मार्च से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन बनाने की घोषणा की है, जिसमें उनकी डुप्लीकेसी की दुरुपयोगों को रोका जा सकेगा। आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूआईडीएस ने 5 साल तक के लिए बच्चों के आधार बनवाने की सुविधाएं जारी की। रिजर्व बैंक आंकड़ों के अनुसार 26 मार्च को विदेशी मुद्रा में गिरावट की वजह से कुल मुद्रा भंडार गिरावट आई है। देश की विदेशी मुद्रा भंडार 2.98 अरब डॉलर घटकर 5079.2 अरब डॉलर रह गई है। किशोर बिरयानी अगुवाई वाले फ्यूचर ग्रुप में रिटेल चेन बिग बाजार के तत्काल होम डिलीवरी सर्विस में एंट्री की है। घोषणा की है कि कंपनी ऑनलाइन मिलने वाले ऑर्डर्स को 2 घंटे के भीतर डिलीवर करेगी। चर्चित म्यूचुअल फंड में कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलेट्स ने कहा है कि वो भारत अपना कारोबार नहीं समेटने जा रही है, तो कंपनी ने प्रेसिडेंट संजय से स्पष्ट किया है कि फंड हाउस बंद करना या इसे बेचने की खबरें अफवाहें हैं। डाक विभाग ने डाकघर योजनाओं से निकाली पर टीडीएस की कटौती को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अगर निवेशक द्वारा की गई सभी डाकघर योजनाओं को कुल निकासी 20 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर टीडीएस कटौती का नया नियम लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट फर्म मोबिक्विक कर उन आरोपों की जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक मोबिक्विक के 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक हो चुका है। कोविड के कहर से वाले वित्त वर्ष 2020-21 ने जाते जाते रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर दी है। पिछले महीने में देश में बेरोजगारी का स्तर गिरकर 6.52% पर आ गया। दुनिया में अब तक 13.32 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.78 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.42 लाख मरीजों की मौत हो गई है। तो अगर वही बात की जाए 2.24 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 97,014 मरीज हालत गंभीर है, जबकि 2.23 करोड़ मरीज कोरोना के हल्के लक्षण में है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के सबसे खतरनाक यूके वेरिएंट B117 के 11,500 मामले सामने आए हैं। इसे सुपर सस्पेंड यानी कि तेजी से फैलने वाला माना जा सकता है। एस्ट्राजेनेका की डोज लेने के बाद ब्रिटेन में रेड ब्लड क्लॉटिंग के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद क्लॉटिंग के कुल मामले अब 30 हो चुके हैं। ब्रिटेन की एक महिला ने सीईओ ने सैलरी के मामले पर सबसे पीछे छोड़ दिया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म में 365 की फाउंडर ऑफ सीईओ डैनिंग कोटस को वित्त वर्ष 2020 में 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। अमेरिका संसद में कैपिटल हिल के पास भारतीय समय के मुताबिक देर रात 11:30 बजे फायरिंग हुई है। यहां एक कार सवार ने पुलिस बैरिकेड्स को टक्कर मार दी थी। रूस के एक अस्पताल में अचानक आग लग गई थी। घटना के दौरान ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की ऑपरेशन हार्ट सर्जरी चल रही थी और इसलिए डॉक्टरों ने अधूरा नहीं छोड़ा, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज को बचा लिया। अमेरिका के 400 साल पुराने आइलैंड पहला होटल तैयार हो गया है, जिसमें 1 जून को खोला जाएगा। 18 मंजिल इस होटल में 244 कमरे, 2000 किताबों वाली लाइब्रेरी समेत तमाम लग्जरी सुविधाएं मिलेगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका की गई है, खारिज कर दी गई है। ये याचिका इमरान
दल तहरीर-ए-इफ़ान के चुनाव में आयोग के द्वारा NA-75 दस्तक निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के विरोध में की गई थी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अधिकारियों पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और वीजा प्रतिबंधों को हटा दिया गया। सुपरस्टार सलमान खान ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप चिंगारी में इन्वेस्टमेंट किया था और बेंगलुरु बेस्ट कंपनी के इस बात का ऐलान भी किया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक कंगना रनौत स्टार थलावी का पहला सॉन्ग चली चली रिलीज किया गया है। शारदे में कमिंग के लिखे इस गीत को सेंधवी प्रकाश ने आवाज भी दी है। बालाजी टेलीफिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म गुड बाय की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन और साउथ इंडियन सेंसेशन रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिका में है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक डेब्यू फिल्म रोजी दे सेफ्रन वेस्टर का टीजर सामने आ गया है। मेकर्स ने इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि फिल्म फाइनल शेड्यूल में पहुंच गई। हुमा कुरैशी सुभाष कपूर अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा महारानी में दिखाई देगी, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। देश में हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन सहित 8 खेलों के प्रोफेशनल लीग शुरू की गई है। क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों को भी आपको बता दें T20 20 लीग की शुरुआत हुई। साउथ अफ्रीका के दौर पर पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में 3 विकेट में जीत दर्ज की गई है। इसके साथ ही 3 वनडे मैचों में सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने सचिन के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पोस्टर करके लिखा है कि जब सचिन 16 साल के थे तब भी उन्होंने दुनिया के बेस्ट बॉलर्स का डटकर सामना किया, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप कोविड-19 को भी हरा देंगे। कोलकाता में नाइट राइडर्स के कप्तान ओवेन मॉर्गन्स ने भारतीय खिलाड़ियों के दूसरे लीग में खेलने का मुद्दा उठाया है। बोले कि भारतीय खिलाड़ियों की जानता हूं कि वो इंग्लैंड के द हेडर्स और कई दूसरी विदेशी फ्रेंचाइजी T20 लीग में खेलना चाहते हैं। भारतीय T20 धाकड़ बल्लेबाज शेर अय्यर की सर्जरी 8 अप्रैल को होगी। इस मामले में जानकारी रखने वाले एक सूत्रों ने कहा कि शेर की चोटीले कंधे का 8 अप्रैल को ऑपरेशन किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।